आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। बने रहें चीफ एडिटर राजकुमार शर्मा के साथ। होगा। मैं तो कहता हूं कि वो महिला जो एक बेटे को जन्म देती है नागिन की तरह होती है। कैसी होती है? और तुम में से ज्यादातर ऐसी होगी, है ना? सबने यही कारनामा दिया होगा अंजाम। गीता पढ़ के देखिए। गीता ये कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अपने वंश का विनाश होना है। अगर बाबूजी हमारे वंश का विनाश हो गया तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो सब स्वर्ग से धकेल दिए जाएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी के भी वंश का विनाश तब होता है जब उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। और आप एक बेटा, फिर उसके एक बेटा, कोई ना लड़े, कोई ना मरे, तो अभी 5 या 6 पीढ़ी में वंश खत्म हो ही जाना है। कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, दुनिया में बहुत सारे झगड़े बगड़े। वैसे तो अभी एक बहुत बड़ी समस्या मुसलमानों की भी है, जिनका केवल ये उद्देश्य है कि एक दिन आप सबको मार के आपके घरों पर कब्जा करेंगे और हमारी बहन बेटियों को मंडियों में बेचेंगे बलात्कार करके, या अपनी रखेल बनाएंगे। मेरी बेटियों क्षमा करना, ये बात गलत है पर मुझे कहनी पड़ेगी। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। मैं झूठ बोलने के लिए बाबा बना, झूठ बोलता ही नहीं, मैं सच बोलने के लिए बाबा बना हूं। तो मेरी बेटियों, जो गलती तुमने कर दी अब अपने बच्चों से कहना, एक तो अपने बच्चों की शादी जल्दी करना। अब आप कहोगे हम तो भगवान का नाम लेने के लिए बैठे थे, ये पता नहीं कौन पाखंडी बैठा दिया, कैसी कैसी बात कर रहा। राजनीति की नहीं, धर्म समझा रहा हूं। हम बाबाओं का काम यही है, हम आपके द्वारा दिए हुई रोटी को खाते हैं। हमने जो ये कपड़े पहन रखे हैं आप में से किसी ने दान दिए हुए, ये घड़ी आपकी दान दी हुई है, ये कड़ा, ये चश्मा, हर रोटी का टुकड़ा, एक भी रोटी का टुकड़ा हमने कमाया नहीं। आप गली के कुत्ते को रोटी डालने लगो, गली का कुत्ता भी आपका वफादार हो जाएगा। तो हम तो फिर भी मानव हैं। अब जब हमें आप रोटी दे रहे हो तो हमारा तो भगवान से केवल यही कहना है कि भगवान सदैव आपकी रक्षा करें, आपके परिवारों की रक्षा करें, आपके बच्चों की रक्षा करें, और जो आपके बच्चों के, आपके परिवार के, आपके धर्म के शत्रु हैं, मेरी मां और मेरे महादेव उनका विनाश करें। लेकिन केवल प्रार्थना से नहीं होता बेटा, कर्म भी करने पड़ते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो तत्फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। भगवान ने ये जो जन्म हमें दिया है, ये जो दुनिया बनाई है, ये कर्म करने के लिए बनाई है। और दुनिया में हर चीज है, अपने कर्मों से हम हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कर्महीन हो गए तो हमें फिर कुछ नहीं मिलता। कर्महीन नर पावत नहीं, कर्महीन नर को कुछ नहीं मिलता। तो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, मैं आजकल अपनी बहनों से, बेटियों से ही कह रहा हूं। आदमियों से तो कहना मैंने छोड़ दिया, तो समझते ही नहीं। तो मैं अपनी बहनों से, बेटियों से, माताओं से यही बात कहते घूम रहा हूं, अपने घर, अपने परिवारों को बचा लो। एक तो अपनी जो जुबान है ना, थोड़ी इस पर काबू रखना सीखो, और जुबान का प्रयोग घर में प्यार बढ़ाने के लिए करो। अपने पति को उसके भाइयों से, भतीजों से जोड़ने के लिए करो। ऐसा धरती पर कोई बेटा नहीं होता, कितना ही लायक बेटा हो, 1-2 बार जीवन में जरूर कहता है कि तुमने हमारे लिए किया क्या। और यही बात अगर देवर के लड़के, जेठ के लड़के कोई कह दे तो उनसे लड़ाई। अपने लड़कों की भी तो सब झेलते हो। ये सोचो कि वे भी तुम्हारे बच्चे हैं।
आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। बने रहें चीफ एडिटर राजकुमार शर्मा के साथ।